हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहा जाता है। दोस्तों, यह संस्मरण से मिलती जुलती है परंतु भिन्न है। क्यों? क्योंकि संस्मरण में जहां लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहां आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इनमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है या फिर कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकता है। एक और आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों को जानकारी व मनोरंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ दूसरी ओर इतिहासकार आत्मकथाओं की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते और सदैव अन्य स्रोतों से उनमें कही गई बातों की पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। और इसी वजह से शायद हिंदी साहित्य में आत्मकथा एक अपेक्षाकृत आधुनिक विधा है। आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है क्योंकि लेखक उसमें अपने दोषों को भी निर्ममता से उजागर करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है तथा समाज के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे समाज उसके जीवन के अनदेखे पहलुओं से भी परिचित हो जाता है। आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा से लिया गया है तथा इसका अर्थ है स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र, जीवनी, आप बीती, आत्मकहानी आदि, ये सब इसके अर्थ हैं। दोस्तों, आज हम आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम आत्मवृत्त भी कहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने आज के अध्याय में आत्मकथा की परिभाषा यानी कि आत्मकथा किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और आत्मकथा के जो मुख्य तत्व हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। आत्म, यह शब्द अंतर्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है स्वयं का आत्मचरित्र, आत्मकथा, आत्मकथन। इन शब्दों के सामान्यतः एक ही अर्थ लिए जाते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी को ही हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। आत्मकथाकार अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, मानवीय अनुभूतियों, भावों, विचारों तथा कार्यकलापों को निष्पक्षता एवं स्पष्टता से आत्मकथा में समाहित करता है यानी कि लिखता है। इसमें उसके जीवन की उचित एवं अनुचित घटनाओं का सच्चा चित्रण होता है। इसमें लेखक क्या करता है, स्वयं के जीवन की स्मृतियों को प्रस्तुत करता है, जो कि आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान तथा आत्मन्याय के आधार पर ही होती हैं। दोस्तों, आत्मकथा को हम संपूर्ण व्यक्तित्व के उद्घाटन की विधा के रूप में भी स्वीकार करते हैं और आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्म परीक्षण करना तथा उसके साथ साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना भी होता है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन के अनुसार आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। अब दोस्तों, ये तो हमने जाना कि आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा क्या होता है और लेखक उसमें क्या क्या लिखता है। अब हम जानते हैं एक आत्मकथा की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है आत्मविश्लेषण। आत्मकथा में लेखक खुद का विश्लेषण करता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का भी विश्लेषण करता है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे कि उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी प्रभाव पड़ा, उन सब पहलुओं का विश्लेषण करके वो फिर अपनी आत्मकथा लिखता है।
आत्मकथा लेखन काफी हिम्मत का कार्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अपनी अच्छाइयाँ तो फिर भी समाज के आगे बता देगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो वो किसी के सामने उजागर ही नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि वो अपने आप से भी उन बातों को छुपाता है, और ऐसे में उसे वो बातें सभी के सामने लानी होती हैं। इसलिए यह एक हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। और शायद इसी कारण से हिंदी आत्मकथा लेखन का उद्भव काफी बाद में हुआ है। आत्मलोचन, यह आत्मकथा की सब बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथा लेखक खुद को काफी करीब से देखता है। वह उन घटनाओं का विश्लेषण करता है जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया, या उसके जीवन के विकास, या फिर हो सकता है उसके जीवन की अवनति हुई हो, उसका गिरावट आई हो उसके जीवन में कहीं। उन सब पर उसमें उसने जो भी उसकी घटनाएं हैं उनमें उसने उन घटनाओं ने उसके जीवन में कैसे विकास में योगदान दिया। लेखक का समाज से परिचय, आत्मकथा में लेखक का समाज से परिचय भी होता है। समाज लेखक की आत्मकथा से उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे बहुत सी वे बातें भी सामने आती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। आत्मकथाएं बहुत बार समाज को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। अधिकतर महान व्यक्तियों के आत्मकथाओं से समाज को प्रेरणा ही मिलती है, और जो कि भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम भी करती हैं। वास्तविक जीवन से परिचय, आत्मकथा लेखक के जीवन से वास्तविक परिचय कराती है। हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ उसी से संबंधित होती हैं। वो बातें वो कभी किसी के सामने उजागर नहीं करता, लेकिन जब वो आत्मकथा लिखता है तो उन बातों को अपनी आत्मकथा में उकेरता है। इसलिए आत्मकथा पाठक वर्ग को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचय कराती हैं। दोस्तों, ये थी आत्मकथा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम जानते हैं आत्मकथा के तत्व। किसी भी विधा को समझने के लिए उसके तत्वों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस आधार पर हम उसको अन्य विधाओं से अलग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं आत्मकथा के प्रमुख तत्व: वर्ण, विषय, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य, भाषा शैली। सबसे पहले जानते हैं वर्ण विषय। आत्मकथा में इस तत्व को प्रमुख रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों का वर्णन करता है, और जो वर्णित विषय होते हैं वह काल्पनिक नहीं होते हैं बल्कि सत्य पर आधारित होते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। लेखक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि आत्मकथा में अनावश्यक आत्मविस्तार तथा शील संकोच नहीं आना चाहिए। आत्मकथा के विषय में सच्चाई और ईमानदारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अन्य महत्वपूर्ण गुण है जो कि विषय को रोचक बनाता है, वह है संक्षिप्तता, यानी कि आवश्यकता से अधिक विस्तार विषय को नीरस बना देता है। अतः आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, यथार्थता, सत्यता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता होनी चाहिए, जिससे आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। चलिए अब चलते हैं चरित्र चित्रण। आत्मकथा में लेखक खुद प्रमुख पात्र होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लेखक खुद ही नायक होता है या नायिका होती है। इसलिए लेखक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह निष्पक्ष एवं निर्दोष भाव से आत्मविवेचन करे, अपनी आत्मा की बातें सुने। आत्म प्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। प्रायः आत्मकथाकार अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उन व्यक्तियों का भी वर्णन करता है जिसका उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा। चलिए दोस्तों, जानते हैं देश काल के बारे में। आत्मकथा में सजीवता लाने के लिए इसमें देश काल का होना आवश्यक माना गया है। देश काल का असर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है।
इससे उसकी उन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है जिससे वह आता है, यानी कि बिलोंग करता है। इस प्रकार गौण रूप से तत्कालीन परिस्थितियों का भी पता देश काल से ही चलता है। अब हम जानते हैं भाषा शैली के बारे में। आत्मकथा में भाषा शैली का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेषणीयता के लिए भाषा शैली का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शैली अद्भुत विषय वस्तु को सजाने के लिए उन तरीकों का नाम है जो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। इसमें असामान्य अधिकार के अभाव में लेखक की जो सफलता है वह संभव नहीं हो पाती। इसकी शैली में प्रभावोत्पादकता का होना अति आवश्यक है, जिससे आत्मकथा पाठक के मन पर अपना प्रभाव अच्छी प्रकार से डाल सके। लेखक को भी निसंकोच रूप से अपने जीवन का वर्णन करना चाहिए जिसका पाठक के ऊपर पर प्रभाव पड़ता है। लेखक को अपने समस्त जीवन का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए जिसमें अनावश्यक विस्तार भी ना हो और साथ ही साथ वह गढ़ा हुआ हो, और जो भी बात लेखक कहना चाहता है वह सब उसमें वो समावेश कर सके, लिख सके। आत्मकथा की शैलियां दोस्तों आत्मनिवेदनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा हास्य प्रधान, ये इसकी प्रमुख शैलियां हैं। अतः कहा जा सकता है कि आत्मकथा में प्रभावोत्पादकता, लाघवता, आत्मविश्लेषण आदि गुणों का होना बहुत जरूरी है। भाषा को भावानुकूल और विषय के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि लेखक के मन में जो भी भाव है, सुख के, दुख के, अच्छे बुरे, जो भी भाव है उसी के अनुरूप उसे अपनी भाषा को रखना चाहिए। और जो विषय चल रहा है, विषय से हटकर भाषा का प्रयोग यदि वह अपनी आत्मकथा में करेगा तो आत्मकथा नीरस बन जाएगी। इसलिए लेखक को शुद्ध, स्पष्ट, परिष्कृत और परिमार्जित होना चाहिए जिससे वह पाठकों को प्रभावित कर सके। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्दों का चयन विषय एवं भावों के अनुकूल होना चाहिए। वही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे उसके भाव अच्छे बुरे, सुख दुख, वही भाषा में झलकने चाहिए। और भाषा का प्रयोग पात्रों एवं परिवेश के अनुरूप भी होना आवश्यक है। इससे आत्मकथा पाठकों को अधिक प्रभावित करने में सफल हो सकेगी और वह आत्मकथा एक अच्छी आत्मकथा के रूप में पाठक के मन पर अपनी गहरी अमिट छाप छोड़ देगी। तो दोस्तों ये हमने जाना कि आत्मकथा किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जिसे आप ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आजकल इसका बहुत चलन है और काफ़ी अभिनेता, नेता लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को पर हम आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।